जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह दें तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को जो कि हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी जो कि नष्ट करने वाली है। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:29 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी 5 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। 10वें दिन नियम का पालन जो कि 4 अप्रैल को करेंगे और एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 6 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:16। राहु काल का जो समय होगा 5 अप्रैल को वह समय सुबह 10:26 से दोपहर 12:01 तक होगा और 6 अप्रैल को राहु काल सुबह 8:52 से सुबह 10:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक होगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। योग जो कि एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध योग होगा सुबह 9:56 तक। उसके बाद शुभ योग होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान के नाम का जप करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा।
अगर आप कथा के लिए एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य मुझसे वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजा, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके पास जाकर बैठी अपनी वीणा विंदिक कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गया। अप्सरा की भौहें को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उनका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ कर दिया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन को सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई। मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन तक काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहले ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात हुई है। मंजू घोषा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा।
रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचिनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला। अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब आप कृपा कर शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि ने इन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा कि तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बतलाकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। इस कथा के कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।